नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में बसपा को कमजोर करने का काम किसी दूसरे राजनीतिक दल को नहीं करना पड़ रहा है। ये काम उसके अपने ही करने में लगे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 300 करोड़ रुपए में यूपी की 50 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिस्ट के मुताबिक बीएसपी के कैंडिडेट उतारने का सौदा करने वाले बसपा के वेस्ट यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन को 48 घंटों के भीतर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर पूर्व सांसद मुनकाद अली के साथ मेरठ मंडल का प्रभारी बना दिया है। बसपा सुप्रीमो के फैसले से नाराज मेरठ नगर निगम के पार्षद नरेश सैनी सहित बसपा के 2 पार्षद उम्मीदवारों ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा को अलविदा कह दिया। 1985 से ही बसपा के आंदोलन में सक्रिय सिपाही की भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं ने शमसुद्दीन राइन को वेस्ट यूपी का प्रभारी बनाए जाने से खासे नाराज हैं, जिसके चलते आज मेरठ में भाजपा का दामन थाम लिया। बसपा से दल बदलकर भाजपा में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने वेस्ट यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शमसुद्दीन राइन बसपा में पद पर रखे जाने के लिए मोटी रकम की मांग करता है। शमसुद्दीन राइन के द्वारा जिला कार्यालय के रखरखाव तथा कभी लखनऊ और दिल्ली के बसपा कार्यालय के नाम पर मेरठ जिले से 4 से 5 लाख रुपए हर महीने में जबरन उगाही कराई जाती है। इसके लिए शमसुद्दीन राइन ने बसपा के पदों पर आसीन अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष शमसुद्दीन राइन के लिए मेरठ, हापुड़ और बागपत जिले से उगाही कर आज भी बसपा के संगठन को कमजोर करने का काम कर रहा है। इस बात की शिकायत बसपा सुप्रीमो मायावती के पास पहुंचाने वाले एक वरिष्ठ पदाधिकारी को साजिशन शमसुद्दीन राइन ने बसपा से ही झूठे आरोप लगाकर निकलवा दिया। बसपा सुप्रीमो ने शिकायत को सही मानते हुए मेरठ के जिलाध्यक्ष और वेस्ट यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन को हटा दिया था। बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शमसुद्दीन राइन ने पार्टी कार्यालय में धन उगाही का विरोध करने वाले एक कार्यकर्ता से मारपीट कर जाति सूचक शब्द प्रयोग किया गया। कार्यकर्ता ने इस मामले में शमसुद्दीन राइन, मंडल कोऑर्डिनेटर सतपाल पेपला, पूर्व जिलाध्यक्ष मोहित जाटव, दिनेश काजीपुर, विकास रोहटा के अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में नौचंदी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने शमसुद्दीन राइन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पीड़ित बसपा कार्यकर्ता अनिल प्रधान का आरोप है कि शमसुद्दीन राइन ने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए गैर जमानती वारंट होने के बाद भी पुलिस आज तक अदालत के आदेश की तामील नहीं करा पाई है। नगर निगम और विधानसभा चुनाव में बसपा की बुरी तरह से हार के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसके बाद हाईकमान को भी दबाव में आकर नेताओं पर शिकंजा कसना पड़ रहा है। बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शमसुद्दीन राइन ने मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर नगर निगम में पार्षद और मेयर के टिकट में कई करोड़ रुपए लेकर डमी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जिससे पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। शमसुद्दीन राइन को वेस्ट यूपी से हटाकर बिहार का प्रभारी बना दिया था, लेकिन बिहार के बसपा कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर राइन विरोधी मुहिम छेड़ डाली, जिस कारण उन्हें अब बिहार से भी हटाकर वेस्ट बंगाल भेजा गया है। लेकिन बसपा में अपनी मजबूत पकड़ के चलते एक बार फिर मेरठ मंडल के प्रभारी बनाए जाने की सूचना यहां पहुंची और विरोध शुरू हो गया। भाजपा में शामिल होने वाले बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अभी बसपा के कई जिम्मेदार पदाधिकारी शीघ्र ही भाजपा का दामन थामेंगे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो शमसुद्दीन राइन वेस्ट यूपी में बसपा सुप्रीमो की पहली पसंद की क्या मजबूरी है, जिससे बार बार दलित कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के बाद भी शमसुद्दीन राइन को ही वेस्ट यूपी की उपजाऊ भूमि का प्रभारी बनाया जाता है। सत्ता की परख के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। नहीं, अच्छा काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, पार्टी का भी हो जाएगा। और यदि सरकार चाहे, देखिए आपके कैंडिडेट जीत नहीं पाएंगे, यहाँ खर्चे करेंगे पटेहाल, ठीक है। चुनाव चिन्ह आप ही का रहेगा, टिकट हम अपना आदमी देंगे, उनको आपको दिलाना है। मिनिमम क्या 50 सीट की जरूरत है। हम तो इधर समाजवादी में भी कुछ सीट किए हुए हैं, समझिए। मैं बजट ही मेरे को मिला हुआ है 300 CR का, तो जैसा आप बताएंगे फिर मैं बोला हुआ हूँ कि जो करवाएंगे उनको भी अपने करना पड़ेगा करके वहाँ पे। बरेली और लखनऊ मंडल जो कमिश्नरी है उसमें चाहते हैं हमें टोटल 50 चाहिए। कौन कौन सी कमिश्नरी में? कोई भी हो, हम अपने आदमी को अपने हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट। अच्छा। और जिता भी लाएंगे। देखिए कभी भी मैं आपका सोर्स कभी किसी को नहीं बताऊंगा,
ये मेरे लाइटनिंग का उसूल है असली में। हाँ नहीं बात तो आपकी सही है। तो ये बात कैसे मतलब वो क्या होगी? वो तो आप जैसे ही आप बताएंगे मैं जो फंड जमा करा दूंगा, लिस्ट दे दूंगा, आप आदमियों को बेंचेस मिलवा दीजिए। नहीं हम देखते कल ये थोड़ा सा हम हमारे एक रात का हमको यहाँ से हम कल सुबह आज रात में जा रहे हैं, हम कल शाम को लौटेंगे, कल रात में 8:30-9 बजे। कल लौटेंगे, मैं कल सोच रहा हूँ दिल्ली जाऊंगा। अच्छा दिल्ली जाओगे तो दिल्ली बात कर लेंगे परसों फिर आपसे दिल्ली मिलता हूँ। हाँ परसों दिल्ली मिल लो आप, है ना? परसों दिल्ली मिल लो, बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। हाँ दिल्ली में मुलाकात हो जाएगी। तो जी यहाँ तो मतलब ठीक नहीं रहता, वहीं दिल्ली ठीक है। वहीं दिल्ली में बैठे हम एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहीं बैठ लेंगे हम लोग, है कि नहीं? हम वो दिमाग लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या करना, वही उसी चीज को हम सोच रहे हैं। और थोड़े समय क्यों मांग रहे, फिर हम बैठ के बात करते हैं आपसे। मैंने कोई छुएगा नहीं अपने को, चाहे सरकार कोई भी है। आप बैठक हमारी किससे कराओगे? आप बैठक तो मैं संघ के आदमी से कराऊंगा। सीट तो हम बेच रही दीदी बहन जी, नहीं बेच रही आपने बेचने में क्या दिक्कत है? हाँ हम तो रोल वाले हैं। नहीं बनने के बाद आपका रोल तो हमारा साथ रहेगा। रहेंगे फिर। नहीं हम कल छोड़ परसों बैठेंगे, परसों रात में 10 बजे बैठेंगे और कल परसों रात में फैसला भी लेंगे। चलो हम करते हैं भाई साहब। वो कर लो भाई साहब, हम करते हैं 100% भाई साहब करते हैं। छोटा काम थोड़ी है। नहीं छोटी सियासत में बहुत छोटी है। नहीं तो फिर अलग अलग कैंडिडेट आ जाए। अलग अलग आप 50 अलग अलग विधानसभा के नाम दे दो, या आप बोलो मैं लिस्ट बना दे देता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। हम करते